हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। आपने पिछले स्टोरी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं। अभी चलते हैं न्यू स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक पुलिस ऑफिसर और माफिया की रहने वाली है। आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। और इस स्टोरी का नाम है माफिया के गिरफ्त में मिस्टर ऑफिसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हम देखते हैं चाइना की पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पूरा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस माफिया को पकड़ने के लिए ये लोग इतने दिन से जाल बिछा रहे हैं, वो माफिया इनके हाथ आ ही नहीं रहा है। कितने दिनों से ये लोग, कितने महीनों से ये लोग पुलिस ऑफिसर जो हैं वो उस माफिया के पीछे पड़े हुए हैं। छोटी से छोटी सुराग उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। और उसी को लेकर के ये लोग जाते हैं जहाँ पे माफिया के मिलने की आसार होती है, वहाँ पे जाते हैं तो खाली हाथ ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि माफिया उनको चकमा देकर निकल जाता है। ये लोग बहुत परेशान और हताश हो जाते हैं, क्योंकि चाइना में आए दिन रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है और किसी न किसी का मर्डर हो रहा है। और वो छोटे मोटे लोगों का नहीं हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों का मर्डर हो रहा है। रोज़ के रोज़ आए दिन लगातार ये खबरें आ रही हैं और लोग इससे बहुत परेशान हैं। पुलिस वालों पे सवाल उठा रहे हैं, ऑफिसर पे सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिमिनल माफिया को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। जब ऐसा होता है तो जो पुलिस ऑफिसर का हेड होता है वो पुलिस वालों को बोलता है कि आप लोगों से अब कुछ नहीं होगा, मुझे उस पर्सन को बुलाना ही पड़ेगा। वो पुलिस वाला उन लोगों को ऐसा कह करके चला जाता है। अब देखते हैं 2 दिन के बाद जितने भी ऑफिसर थे, जितने भी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर थे अपना काम कर रहे थे, और फिर से माफिया का कोई सुराग मिला था उन लोगों को कि यहाँ पे क्लब में आने वाला है वो, और उसी का वो सेट कर रहे थे कि कैसे कैसे हम जाएंगे और किस तरह से पकड़ेंगे। पूरा जाल बिछा रहे थे। तभी एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर की। वो ऑफिसर जैसे ही एंटर करता है पुलिस स्टेशन में, जितने भी पुलिस ऑफिसर थे, जितने भी पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। एक तो सोचता है कि भाई ये पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया, इसको तो मॉडलिंग करनी चाहिए। दूसरा बोलता है अरे यार ये तो मूवी में होना चाहिए। तीसरा बोलता है इसको तो कोरियन ड्रामा में ट्राई करना चाहिए, ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। और इन तीनों चारों की जैसे ही सोच खत्म होती है, वैसे ही पीछे से जो हेड ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि इससे मिलो, ये मिस्टर हांग वनजुन जो इस पुलिस स्टेशन के हेड ऑफिसर रहेंगे, आप लोगों को लीड करेंगे और ये उस माफिया को पकड़ने के लिए आप लोगों के साथ काम करेंगे। ये सुनते ही सब जितने भी पुलिस ऑफिसर थे सब उस हेड ऑफिसर को सल्यूट करते हैं। सल्यूट तो छोड़ो, उस जितने भी लोग थे पुलिस स्टेशन में सबके आंखें फटी रह गई। यार ये इतना सुंदर है, इतना हैंडसम कैसे है। देखते हैं आधा घंटा के बाद सब नॉर्मल होता है, सबसे इंट्रोड्यूस हो जाता है। पर उस इंसान को, हांग वनजुन को, जो अभी आया हुआ था आधा घंटा पहले, उसको किसी से मतलब ही नहीं था, जान पहचान से कोई मतलब ही नहीं था। उसको अपना काम करना है, दैट्स इट। कौन क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। वो बोलता है सर हम वो जो आने वाला है माफिया जहाँ पे, वहाँ की डिटेल्स पहले देख ले, फिर आप इंट्रोड्यूस करवा लीजिएगा सबसे। जब ये बात सुनता है जो उसके ऊपर का ऑफिसर होता है वो तो हैरान, भाई ये मुझसे छोटा है, धमकी तो ऐसा देता है, बोलता तो ऐसा है जैसे मैं ही इससे छोटा हूँ। वो सर से करते कहते हाँ मिस्टर वांग आप कर सकते हैं। जो टीम ये पूरी जानकारी का ब्यौरा रखती थी उसके पास वांग जी, उसका 2 नाम है, एक हांग वनजुन, एक लान वांग जी।
वांगजी जाता है और कहता है कि क्या डिटेल्स है। वो इंसान जो कंप्यूटर पे चेक कर रहा था वो बोलता है सर ये ऐसे ऐसे है और यहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। कहता ठीक है, निकाल के सारी चीज़ें मुझे दो। अब देखते हैं शाम का टाइम। शाम के टाइम वो लोग निकल जाते हैं पूरी फोर्स के साथ। वांगजी ने सबको सेट कर दिया हुआ था कि कौन कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे नहीं रहेगा। और वांगजी ने अपना ड्रेसअप, वांगजी एक कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं उनका पूरा रूप धारण किया हुआ था। लेदर की जैकेट, जीन्स, ऊपर से चश्मा और बाल स्टाइल करके जेल वेल लगा के बालों में पूरा स्टाइलिश से किया हुआ था। जैसे कॉलेज के बच्चे स्टाइल मारते हैं वैसे मार के एंटर करता है। और जितने भी ऑफिसर वहाँ पे सिविल ड्रेस यानी भेस बदल के गए थे सब देख के हैरान, भाई लग क्या रहा है, ये ऑफिसर लग ही नहीं रहा है। और एंटर करते ही उसकी निगाहें, चील सी निगाहें जो थी वो पूरे हॉल एरिया में घूमती है, पर उसको कुछ सस्पेंस जैसा कुछ लगता नहीं है। और वो जो बार काउंटर होता है वहाँ पे जाता है। वैसे तो वांगजी पीता नहीं है पर बार काउंटर के पास जाता है क्योंकि वहाँ पे जो गॉसिप होती हैं किसी के बीच में वो गॉसिप सुनना चाहता है। और एक ड्रिंक मंगाता है सॉफ्ट सी, उसके साथ वो खेल रहा है, थोड़ा थोड़ा पी भी रहा है, खेल भी रहा है। और करते करते एक इंसान आता है, वो बोलता है कि सर वहाँ पे हैं, उस रूम में हैं। अब वांगजी को हो जाता है शक कि यहाँ पे नहीं है, वो किसी रूम में है। वांगजी अब नशे में होने का नाटक कर वांगजी झूमते झामते वॉशरूम के बहाने उस रूम की तरफ जाता है। और जैसे ही रूम का दरवाज़ा वो खोलता है वैसे ही किसी की खिड़की से भागने की कूदने की एहसास होता है उसको। वांगजी उसी खिड़की के साथ भाग के जाता है और पीछा करते करते वो काफ़ी दूर तक चला गया था। पैदल ही था, पीछा कर रहा था, वो काफ़ी दूर तक चला गया। फिर भी वो इंसान उसके हाथ नहीं आया। बहुत बंकर टाइप की जगह में भाग के चला गया था, फिर भी वो इंसान कहीं पता ही नहीं चला। उसको खुद पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या, अभी तो मेरे सामने था वो इंसान। एक भिखारी था जो रोड पे बहुत बंकर सी जगह थी, वहाँ पे बैठ कर भीख मांग रहा था। वांगजी ने उसको पैसे दिए और उससे पूछा भी कि आपने किसी को भागते हुए यहाँ से देखा? उसने सर हिला दिया। तो वांगजी ने कुछ नोटिस नहीं किया, वहाँ से चला आया। वहाँ से जैसे ही वांगजी ने 40 से 50 कदम दूर चला ही होगा, वैसे ही उसको कुछ क्लिक हुआ और वो वापस जाता है। वहाँ पे वो बंकर की जगह में घुस जाता है, जहाँ पे जगह थी वो वहाँ पे घुसता है। देखता है बहुत टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई थी, स्टोरेज पूरा अंडरग्राउंड जैसा जगह बना हुआ था, बेसमेंट जैसा जगह बना हुआ था वहाँ पे। और जैसे ही वो डीप जाता गया, 3 से 4 लेयर की जगह थी वो। और जैसे ही जाता है देखता है वहाँ पे कुछ बच्चे, जो कम से कम 10, 12, 15 के आसपास बच्चे होंगे, आसपास के बच्चे वहाँ पे बंधे हुए थे। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। वांगजी देख कर के हैरान और अपने टीम को कॉल करता है। टीम वहाँ पे फटाफट आती है, उनको छुड़ाया जाता है। और जैसे ही वांगजी वहाँ से बाहर आता है देखता है कि वो भिखारी वहीं पे बैठा हो। भिखारी को देख कर के कुछ डाउट होता है उसको। बोलता है आपने यहाँ से किसी को देख? कहता उसने सर हिलाया नहीं। वांगजी कहता ठीक है, आप यहीं पे रोज़ बैठते हो? तो कहता नहीं। वांगजी बोलता ठीक है, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? भिखारी बोलता है भीख मांग रहा हूँ, यानी अपना कटोरा हिलाता है, कहता भीख मांग रहा हूँ। वांगजी बोलता ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप अपने घर जाओ। वो भिखारी बोलता है मेरा कोई घर नहीं है। वांगजी बोलता है ठीक है। वांगजी भिखारी को अपने साथ लेकर आता है। अब देखते हैं, वांगजी अपने पुलिस टीम को बोलता है कि इनको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, खाना वाना जो भी हो खिला दो और सुबह छोड़ देना, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इनका घर कहाँ है और शायद ये बोल नहीं पाते हैं। पुलिस वाला ने बोला ठीक। कहता
ये सब काम निपटाओ और बच्चों को उनके घर पे, अगर जिसका पता है सबको अपने घर पे डालो, नहीं तो मीडिया में डाल दो कि बच्चे मिल गए हैं, जिसका जिसका बच्चे हैं वो आकर के लेके जाए। अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम पूरे शहर में हंगामा मचा। बच्चे एक दो नहीं थे, 50 से 60 बच्चे वहाँ पे बंद थे और सबके माँ बाप आकर के बारी बारी लेकर जा रहे हैं पुलिस स्टेशन से। पूरे मीडिया में हाहाकार मच गई थी कि ऐसा जो बंकर था वहाँ पे, जो बेसमेंट था वो पूरा सील कर दिया गया था और उसकी छानबीन हो रही थी। वांग जी पर्सनली उसकी छानबीन करवा। सुबह का टाइम जैसे ही वांग जी वहाँ पे एंटर होता है अपने पुलिस स्टेशन में, तो देखता है कि वहाँ से वो जो भिखारी था वो गायब है, वो चला गया था। पूछता है अपने कलीग से कि वो भिखारी कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि चला गया। कहते ठीक है। फिर से उनके सर पे वापस वही तलवार, माफिया कहाँ। वांग जी कहता क्या करूँ, इस माफिया का बहुत चंट है। जो वहाँ से सारी सबूत उस बंकर जगह से या फिर उस बेसमेंट के थ्रू मिला था, वो सारी चीज़ें डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स वांग जी ने बोला था इसको चेक करके मुझे चाहिए ही चाहिए। 2 दिन के बाद वांग जी के पास पूरी रिपोर्ट थी उस जगह की, उस जो गोडाउन था वहाँ का, और जो वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर गई। वांग जी उस दिन पूरी रात सो नहीं पाए। ऐसा क्या था कि वो पूरा परेशान हो गया था। वांग जी परेशान और गुस्सा दोनों एक साथ। अब देखते हैं वांग जी का फ्लैशबैक, देखते हैं वांग जी का। वांग जी पहले मिलिट्री में था, चाइना मिलिट्री में था, और वो हर साल सबको छुट्टियां मिलती है, जो मिलिट्री में होता है, बॉर्डर पे होता है, उनको साल में एक बार छुट्टी मिलती है 1 महीने की। वांग जी अपने 1 महीने की छुट्टी पे आया हुआ था, ऐसे ही कहीं पे घूमने गया। और वांग जी को नेचर से बहुत लगाव था पहले से ही, उसको नेचर बहुत अच्छे लगते थे। वो कहीं सिटी में हाई फाई जगह ना जा करके वो छोटे छोटे गांव में जाता था, जहाँ पे पहाड़ हो, झरने हो, वो छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था उसको। वहाँ पे जाता है, एक गांव में जाता है, बहुत खूबसूरत थी वो जगह, बहुत ही खूबसूरत थी वो जगह। वहाँ पे जाता है, वो घूमने के लिए गया हुआ था किसी गांव में। वांग जी को मैसेज आता है कि एक गांव में अटैक हो गया है घुसपैठियों का, दुश्मन कंट्री का, दुश्मन देश उस गांव पे अटैक कर चुके हैं। वांग जी वहाँ से तुरंत ही बाहर ही रवाना हो जाता है उस गांव के लिए, उस जगह के लिए। वो जगह बहुत खूबसूरत तो थी ही, पर वो सिटी से बहुत कटी हुई थी। जो चाइना सिटी थी उससे बहुत कटी हुई थी, और उसमें छोटी सी गांव थी, पहाड़ियों को काट काट के बनाया हुआ था। बहुत लोग वहाँ पे नहीं थे, कम से वो वहाँ पे पहुँचता है और उन लोगों को, वांग जी को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। और जो वहाँ पे दुश्मन देशों के लोग थे, घुसपैठ लोग थे, वहाँ पे लोगों की घरों की चीज़ें तहस नहस कर चुके थे, कितने लोगों को मार चुके थे। इतने बेरहम थे, इतने दरिंदे थे लोग कि वहाँ के बच्चे बूढ़ों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा था। कितने लोगों ने अपनी जान बचा करके उस गांव से भागना ज़रूरी समझा था। आज जो लोग नहीं भाग पाए वो लोग वहाँ उन लोगों का शिकार हो। एक घर ऐसा ही था जिसमें वांग जी पहुँचा तो देख के उसके रूह तक काँप गई थी। एक बच्ची जो 18 से 19 साल की या फिर 20 साल की थी, उन दरिंदों ने उसके साथ बहुत गलत करके उसको वैसी ही हालत में छोड़ दिया। उसके 2 छोटे छोटे भाई थे जो कि 5-5 साल के थे। भाई और बहन 2 थे। उसके माँ बाप नहीं थे, उस लड़की के माँ बाप नहीं थे। उस अपने दादा के साथ रहती थी, और उस दादा ने जब विरोध किया, शायद उन लोगों का, उस दादा को भी मार दिया था उन लोगों ने। वांग जी की आंखों में उस वक्त आंसू थे, और वो लड़की अपने सांसों को पता नहीं कब से रोक कर बैठी थी। उन लोगों ने उसके साथ गलत तो किया ही किया था, और उसको मारा भी था उन लोगों ने। बच गए थे उनके एक भाई और बहन उसकी, क्योंकि वो
लड़की ने उनको इशारा करके कहीं छुपने की बोल दिया था, उनको भागने की वहाँ से बोल दिया था, भागने के लिए वहाँ से बोल दिया था। वो वहीं बच गए थे, बाकी उस घर में 2 लाशें पड़ी। और जैसे ही वांग जी वहाँ पे जाता है, उस लड़की ने बहुत हिम्मत जुटा, जब देखती है कि ये चाइना का ऑफिसर है, चाइना का कमांडो है, तो फिर उससे बोलती है कि मेरे भाई बहन दोनों जुड़वा हैं, मेरे भाई बहन प्लीज़ उनको सेव कर लो, नहीं तो वो दरिंदे उनको भी मार देंगे, प्लीज़ उनको सेफ रखना। और ऐसा कहते ही वो अपना दम तोड़ देते। उस वक्त वांग जी को इतना गुस्सा आया। वांग जी उन दोनों बच्चों को पहले तो ढूंढता है, देखता है कि पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके अंदर गुफा थी। पहाड़ों में होती है ना छोटी छोटी सुरंग, वहाँ पे दोनों के दोनों पता नहीं कब से छुपे हुए थे। शायद रात से दोनों बच्चों को वहाँ से निकालता है और अपने साथ अपने घर पे लेकर चला आता है। तब से वांग जी ने वो मेजर की नौकरी छोड़ दी। वांग जी चाइना का एक मेजर था, वो चाइना को सर्व किया करता था और एक टुकड़ी को वो लीड किया करता था। बच्चों के लिए उसने वो नौकरी तक छोड़ दी। और जब ये बात उसके एक ऑफिसर को पता चली, पुलिस ऑफिसर को पता चली, जो वांग जी के पापा के जो फ्रेंड्स थे उनको पता चली और वो पुलिस ऑफिसर में थे, तो वांग जी को वो अप्रोच करते हैं और ऑफ़र करते हैं कि तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो। वांग जी पहले मना करता है, क्योंकि उसके पास, वांग जी के पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फिर भी उन्होंने उसको बोला कि नहीं, तुम ज्वाइन करो, इन बच्चों के साथ कुछ नहीं होगा गलत, और हम इनको सेफ रखेंगे, और तुम शाम सुबह तो जा ही सकते हो ना, शाम को घर पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमको पूरा साल घर के बाहर नहीं रहना पड़ेगा। उनके बहुत समझाने के बाद वांग जी ने समझा था और माना था। वांग जी उस हादसे को अभी तक भुला नहीं पाया है, और ये चीज़ें देख करके वांग जी का जो ट्रोमा या फिर वो मंजर, गंदा वाला मंजर जो होता है ना, एक हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, वो चीज़ें वापस रिपीट हो गई और इसके वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो दोनों बच्चों को चेक करने जा रहा। आज वो बच्चे 10 साल के, 5 साल उस चीज़ों को भी, पहले वांग जी मिलिट्री में था, अब वांग जी पुलिस ऑफिसर है। दोनों तरह से वो देश को ही सर्व कर। वांग जी के साथ उसके एक अंकल रहते हैं जिसका नाम है मिस्टर मो, जो वांग जी को बचपन से ही अपने पास रखे हुए। वांग जी के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं हैं। वांग जी को उसके अंकल मो ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है, और जब से पुलिस ऑफिसर बना है वांग जी, तब से अंकल चिरेन से ज़्यादा करीब है, क्योंकि अंकल चिरेन उसके डैड के फ्रेंड हैं। इसके वजह से वांग जी उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और अंकल चिरेन उसकी सारी बातें जानते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सब टीम को लोकेशन पे लगा चुका था, क्योंकि उसको उस इंसान का पता चाहिए था जिसने इन बच्चों को इतनी बुरी हालत में रखा था, और क्यों रखा था इसकी पूरी तह तक जानना चाहता था। सब टीम अपनी अपने काम में लग चुकी थी। फिर से इन लोगों को कुछ सुराग मिलता है। इसके कुछ खुफिया डिटेक्टिव ने बोला कि माफिया फिर से किसी बिल्डिंग में आने वाला है। वांग जी फिर से और जैसे ही वांग जी वहाँ पे पहुँचता है, वो माफिया उसके हाथ नहीं लगता। वो ऐसा लगता था कि वांग जी माफिया का परछाई देख सकता है। जैसे उस रूम में जाता है, वैसे फिर से वो भागना शुरू, और भागम भाग में वांग जी इतना दूर निकल आता है, और जैसे देखता है वही भिखारी एक खंडर से बिल्डिंग के पास बैठा हुआ है। वांग जी को अब थोड़ा सा वियर्ड लगता है। वांग जी कहता, आप फिर से? भिखारी हाँ सर, हाँ में सर हिलाता है। भिखारी वांग जी ने भिखारी को पैसे दिए और कहता है ठीक है, आप यहाँ से जाना मत, मैं अब भी आता हूँ। भिखारी को छोड़कर वहीं पे उस बिल्डिंग का पूरा तहकीकात करता है, और जैसे ही उस बिल्डिंग के एक छोटे से रूम को देखता है, वहाँ पे लॉक, उस लॉक को तोड़ता है। हैरान इसलिए था क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स और बाकी सब नशे की चीज़ें
बहुत भारी मात्रा में गुड उस छोटे से रूम में बंद थी। और जैसे ही वो अपने टीम को बताता है, वहाँ पे उसकी टीम 10-15 मिनट में पहुँचती है और उस सामान को जब्त कर लेती है। और वो लोग अपना काम कर ही रहे थे और उसके बाद ही वांग जी वहाँ से भागता है। जब देखता है तो वो भिखारी वहाँ से गायब हो चुका था। वांग जी ने बोला था कि यहाँ से तुम जाना मत, पर वो भिखारी वहाँ से गायब हो चुका था। अब देखते हैं 2 दिन के बाद वापस वांग जी के जो लोग थे, खबरी लोग थे, उन्होंने बताया था कि माफिया आज किसी से डील करने वाला है और ये बहुत बड़ी डील है। इस जगह पे है, कोई सिटी के किनारे कोई जगह है, वहाँ पे है। पहुँचता है वांग जी पूरी अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में। जब तक ये लोग पहुँचते हैं, उस माफिया को शायद पता चल गया था। वो माफिया वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बस उसको पीछे से ही देख पाता है, आगे से उसका चेहरा कभी नहीं दिखता है। वांग जी ने जब उसका कोट पकड़ा था, उसने पीछे मुड़ के देखा था, पर उसकी आंखें ही दिखाई दी थी, उसका चेहरा पूरा का पूरा कवर था। और वहाँ से भागता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और बैठ करके निकल जाता है। वांग जी उसके पीछे, बाकी टीम वहाँ पे सर्च कर रही है कि कुछ सबूत मिल जाए। सबको बोलता है कि तुम लोग देखो, मैं आता हूँ। वांग जी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते 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 बहुत दूर तक निकल जाते हैं, यहाँ तक कि 400-500 किलोमीटर दूर तक निकल जाते हैं। एक छोटे से गांव में वांग जी जाता है। जिस घर में वो इंसान गया, माफिया गया है, उसी घर में वो भागता है। जब उसका पीछा करते करते जाता है, वो घर बहुत अलग सा ही था। सेम कमरे थे, सेम सब चीज़ें थी। वांग जी उसको ढूंढता करते जाता है, देखता है कि वो फिर से एक खिड़की के द्वारा छलांग लगा के भागने की कोशिश कर रहा है, पर वांग जी ने उसको कैच कर लिया, उसको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ करके वो बोलता है कि अब तुम बच के नहीं जा सकते। वो करके इशारों से कुछ बोलता है, तो उसको डाउट होता है कि हाँ। और जब वांग जी उसका नकाब हटाता है, जब उसके चेहरे से वो कवर हटाता है, तो देखता है कि वो वही इंसान है जो भीख मांगा करता। वांग जी को इतना गुस्सा आया, उसने पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया था, पर उस भिखारी ने उसका हाथ वहीं पे रोक दिया कि मुझे मत मारो। इशारे से बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। उस इंसान ने अपनी जगह पे मुझे बंदी बना के रखा था और मुझे भेज दिया, इस गाड़ी में मुझे करके भेज दिया था। वांग जी शौक क्या कर सकते हैं। वांग जी कहता है कि तुमने उसको देखा, तो वो बोलता है नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे को पूरा ढका हुआ था और मैंने कुछ नहीं देखा, उसको बिल्कुल भी नहीं देखा। वांग जी बोलता है कि तुमको गाड़ी चलाने आती है? वो बोलता है नहीं, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। वांग जी फिर पूछता है कि फिर तुम यहाँ पे अकेले ड्राइव करके कैसे आए? वांग जी को वो इशारे से बताता है मैं नहीं था, गाड़ी में वो अपने आप ही चल रही थी। वांग जी समझ जाता है ऑटो ड्राइव पे था ये, अब क्या कर सकते। वांग जी बोलता है तुम मेरी नज़रों के सामने ही रहोगे 24 घंटे। वो बोलता है ठीक है, इशारों से बोलता है ठीक है। वांग जी उसको वहाँ से लेकर आता है और इतने गुस्से में है वो कि वो कुछ नहीं समझ रहा। पुलिस स्टेशन में जाता है, सारी चीज़ें वो बताता है कि फिर से माफिया मेरे हाथ से निकल गया। और वहाँ पे उसको एक चिट मिली थी जो उसको पोक कर रही थी कि दम है तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। उसका दिमाग घूम गया था कि क्या करे वो। वांग जी को उसके जो हेड ऑफिसर था वांग जी से, वो पूछता है इस इंसान का क्या करें, क्योंकि ये तो बोल ही नहीं पाता है और ये भीख मांगता है। तो उससे पूरी चीज़ें डिटेल निकलवाई गई कि कौन है तुम्हारे घर में, कैसे रहते हो। वो बोलता है मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही सड़कों पे भीख मांगता रहता हूँ। वांग जी बोलते हैं नहीं। वांग जी उसको बाहर बिठा करके अपने ऑफिसर को सारी बातें बताता है कि जब जब ये इंसान मुझे दिखा है, वहाँ जिस दीवार के पास ये बाहर बैठा होता है, उस घर में या फिर उस अपार्टमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कमज़ोर समझना चाहिए, शायद ये हम लोगों की मदद करना चाहता हो। ऑफिसर बोलता है ठीक है, तो तुम क्या करना चाहते हो? वांग जी बोलता है
मैं सोचता हूँ कि इसको अपने घर में लेकर चलता हूँ, इसको अपने पास 24 घंटे रख। वांग जी का ऑफिसर बोलता है कि वांग जी तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, तुम्हारे घर में ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे हैं। वांग जी बोलता है ठीक है, मैं ध्यान रख लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखते हैं शाम का टाइम वांग जी के घर में उस इंसान को लेकर जाता है, उसका नाम नहीं पता वांग जी को, उस इंसान को लेकर जाता है। जैसे ही अपने गेट से जैसे ही घर में एंटर होता है, वैसे ही दो छोटे छोटे बच्चे जो 10-10 साल के थे वो दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं भाई। वांग जी बोलते हैं हाँ बच्चे बोलो। जो लड़की थी वो अपना कंप्लेन का पिटारा लेके बैठ जाती है, भाई मुझे इसने ऐसे तंग किया, भाई मुझे इसने चोटी खींची। भाई कहते हैं हाँ बस बस बस। और जब दोनों बच्चों की नज़र पीछे खड़े इंसान पे जाती है तो वो डर के मारे कहते भाई कौन है, भूत है? बोलता नहीं, भूत नहीं है। तो भाई आप इस गंदे इंसान को क्यों लेकर आए? कहते बेटा गंदा नहीं है ये, आज से हमारे साथ ही रहेंगे। बच्चे बोलते पर भाई क्यों? कहते बच्चे इनके पास घर नहीं है रहने का, तो इसी करके मैं लेकर आया। बच्चे बोलते हैं भाई मुझे अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी, मुझे आपके साथ किसी को शेयर नहीं करना। वांग जी बोलता है बच्चे कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और ये बोल भी नहीं पाता है। तो कहता हाँ फिर हम इनसे बात कैसे करेंगे? कहता बात करने की क्या ज़रूरत है, तो मुझसे बात करो और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ऐसा बोलते हैं। कहता ठीक है, एक काम करो आप लोग खेलो। और वो एक ही मेड थी उस घर में, बहुत बुजुर्ग थी, जैसे 50-55 के आसपास की मेड होगी। वांग जी बोलते हैं आंटी एक काम करिए, आप खाना प्रिपेयर करिए, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ, और ये अब से हमारे साथ ही रहेगा, तो इसका भी ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। मेड बोलती है बाबा आप किसको किसको उठा लेकर आते हैं? कहता कोई नहीं, समझिए बात को। तो कहता ठीक है बाबा। वांग जी विंग को जो उसका नीचे रूम था, गेस्ट रूम, उसमें लेके जाता है, उसको बता देता है। वांग जी उसको एक अपना कपड़ा भी देता है कि ये फ्रेश हो जाओ और पहन लो। बोलता है ठीक है। वांग जी को दे। वांग जी डिनर टेबल पे फ्रेश होके आ गया था दोनों बच्चों के साथ। दोनों बच्चे अगल बगल बैठे हुए हैं। जैसे ही वो अपने कमरे का गेट खोलता है, गेट खोलने की आवाज़ वांग जी को आती है। वांग जी मुड़ के देखता है, हैरान। उसकी आंखें, उसकी पलकें झपक ही नहीं रही हैं। वो रिएक्शन हाँ वाला था, एकटक उसको देख रहा है। वो इंसान अपने मस्ती में चल के आया। वांग जी ही नहीं, उस घर में जितने लोग थे, दोनों बच्चे भी हाँ करके देख रहे हैं, मेड भी हाँ करके देख रही है। चलते हुए अपनी मस्ती में आया और मेड को इशारा करता है मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। मेड कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उसको देखने में बिजी है। वापस वो जोर से टेबल पे ठक करता है तो सबका ध्यान टूटता है कि हाँ। मेड को वापस बोलता है मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? मेड बोलती है हाँ 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 बैठ जाओ। वांग जी गल्प करता है। मेड बोलती है बाबा कहाँ से लेकर आए? तो कहता कुछ नहीं, खाना सब करो। हाँ ठीक है बाबा। खाना खाते वांग जी के मन में एक ही सवाल है, दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि ये इंसान भिखारी कहीं से नहीं लगता, और ये इस इंसान की बॉडी इतनी फ्रेजाइल कैसे हो सकती? कोई भिखारी ऐसा हो सकता है? उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। इतना क्यूट, अडोरेबल, इतना ब्यूटीफुल भिखारी हो सकता? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी खाने के बीच बीच में उस भिखारी को देख रहा है। वो मस्त में खा रहा है। देखते हैं रात का टाइम। वांग जी पुलिस वाला है, ऐसे तो नामुमकिन है किसी को छोड़ना। आता है 2 बजे रात को उसके कमरे के बाहर। छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से झांक करके देखता है तो वो इंसान शांति से सो रहा है, एकदम पीसफुल सो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये इंसान जागता, ठीक है,
चला जाता है। मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए हैं। उस पर्सन का इंतज़ार है, भिखारी का। आता है, उसने चेंज नहीं किया क्योंकि एक ही कपड़ा दिया था वांगजी ने, तो वही पहनना हुआ है। उसने बस अपने आप को फ्रेश करवा लिया था, मुंह धो लिया था। बाकी वांगजी बोलता है तुमने कपड़े नहीं चेंज किए? भिखारी बोलता है मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। वांगजी बोलता है एक सेकंड, देखो साइन लैंग्वेज मुझे बहुत कम आती है, तो एक काम करो, तुम लिख सकते हो? तो वो सर हिलाता है कि हाँ ठीक है लिख सकते। उसको एक पैड दिया जाता है, नोट पैड दिया जाता है, पेन दिया जाता है। तो वो बोलता है मेरे पास, वो लिखता है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तो वांगजी बोलता है ठीक है। वांगजी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम विवुशियान है। बोलते हैं विवुशियान, ठीक है। कहते मेरे जो मॉम थी वो मुझे प्यार से विंग बुलाया करती थी, ठीक है, 2 नाम। वांगजी बोलता है ठीक है, तुम्हारे लिए कपड़े आ जाएंगे। तुम्हारी बचपन से ही आवाज़ नहीं है कि बीच में कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से तुम बोल नहीं पाते हो? तो बोलता है कि वो एक्सीडेंट की वजह से। कहता ठीक है। वांगजी मेड को बोलता है ग्रैंड माँ, मेरे कबर्ड में से 3-4 कपड़े इसको ला के दे दीजिए, बाकी का मैं इसके साइज़ का परचेस करके ला दूँगा, पर फ़िलहाल इसको दे दीजिए। मेड बोलती है बाबा आप अपने कपड़े क्यों, अभी पहने रहेगा तो मैं खरीद के ला दूँगी। वांगजी बोलता है नहीं ग्रैंड माँ दे दो इनको। कहता ठीक है। दोनों बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई आप इनके लिए क्यूट क्यूट कपड़े लेकर आना। वांगजी बोलते क्यों क्यों? क्योंकि ये इतने सुंदर है जो है, मुझे लगा कि ये बहुत गंदे हैं पर ये बहुत सुंदर है। वांगजी बोलता है ठीक है मैं लेकर आऊँ। और दोनों बच्चे जो है 10-10 साल के थे। ऐसे वो दिन वो बच्चे उस विंग से, विवुशियान से बात करते हैं, पर लिख के बात किया जाता है उससे। तो उतना बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं, रात के खाने पे बैठे हुए हैं वो लोग डिनर के टेबल पे, और उनके घर का बेल बजता है। वांगजी बोलते इस वक्त कौन है? ग्रैंड माँ। बोलते पता नहीं बाबा, मुझे कैसे पता? तो ठीक है दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा खोला जाता है। वांगजी हैरान, अंकल आप इस वक्त? क्या हुआ, ठीक है सब? आपने मुझे बताया भी नहीं। कहता हाँ वांगजी वो अर्जेंट काम था यहाँ पे, तो इसकी वजह से आना पड़ा, अर्जेंट मीटिंग थी, मैं बताना भी भूल गया। तो कहता ठीक है। आपने खाना खा लिया है? तो बोलता है नहीं वांगजी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। और उसको देख करके तो विंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वांगजी का अंकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, विंग की आंखें उसका पीछा करते हुए। जब वांगजी नोटिस करता है तो बोलता है मिस्टर विवुशियान क्या देख रहे हो? कहता वो सर हिलाता है, कुछ नहीं देख रहा है। तो ठीक है, आप अंकल को जानते हो? नहीं। और सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आप बताना इसमें को क्या लगता है कि विंग सच में गूंगा है या नहीं, और विंग और माफिया का कुछ कनेक्शन है, या फिर विंग वांगजी का हेल्प करना चाहता है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या है चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।